हर हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप सब। महादेव की कृपा आप पर व आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल में। तो साथियों, आज की वीडियो का थंबनेल देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो महाशिवरात्रि स्पेशल होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको महादेव को चढ़ाए जाने वाले प्रिय पुष्पों के नाम बताने वाली हूँ, जो महादेव को अति प्रिय हैं, जो एक पुष्प चढ़ाने मात्र से ही हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और साथ ही साथ उनको चढ़ाने और तोड़ने के नियम भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये भी बताने वाली हूँ महादेव को वो कौन से पुष्प हैं जो कभी नहीं चढ़ाने चाहिए, जो महादेव कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं वो सारे पुष्पों के नाम जिनको चढ़ाने से हमको हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का अवसर मिलता है। एक एक पुष्प से हमको क्या लाभ मिलता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला पुष्प है कनेर का। कनेर का पुष्प महादेव पर अर्पित करने से हमारे जीवन में धन की कमी नहीं होती और हमारा धन व्यर्थ की जगहों पर खर्च भी नहीं होता है। दूसरा पुष्प है आंकड़े का। आंकड़े के पुष्प को अकवन का पुष्प भी कहा जाता है। अकवन का पुष्प महादेव पर अर्पित करने से वंश वृद्धि होती है। तीसरा पुष्प है शमी का पुष्प। शमी पुष्प महादेव पर अर्पित करने से हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के दोष नहीं लगते, जैसे कि काल सर्प दोष, पितृदोष, वास्तु दोष, यहाँ तक कि शनि की कुदृष्टि भी हमारे जीवन पर नहीं पड़ती है। सारे दोषों से हम हमेशा दोष मुक्त रहते हैं। चौथा पुष्प है पारिजात का पुष्प। इसे रात रानी का पुष्प भी कहा जाता है। इस पुष्प को अर्पित करने से महादेव हमें उन परिस्थितियों से लड़ने का बल प्रदान करते हैं जिनसे हम डरते हैं या जिन परिस्थितियों का सामना हम नहीं कर पाते। ऐसी परिस्थितियों से लड़ने का और जीतने का बल हमें महादेव द्वारा मिलता है और हम उन परिस्थितियों से नहीं घबराते और अपने जीवन में हमेशा विजयी बनकर रहते हैं। वह पुष्प है धतूरे का पुष्प। धतूरे का पुष्प महादेव पर अर्पित करने से हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। परिवार में हमेशा सुख रहता है और एकता रहती है। छठवां पुष्प है अपराजिता का पुष्प। इस पुष्प को अर्पित करने से हमारे जीवन में वैभव और प्रसिद्धि आती है, साथ ही साथ हमें सम्मान भी मिलता है। सातवां पुष्प है सरसों का पुष्प। सरसों का पुष्प हमें रोगों से मुक्ति दिलाता है और बच्चे यदि इस पुष्प को चढ़ाते हैं तो उनको बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। तो आपको मैंने महादेव के प्रिय 7 पुष्पों के नाम बता दिए और साथ ही साथ उनसे मिलने वाले लाभ भी आपको बता दिए। लेकिन इन पुष्पों को चढ़ाने के भी कुछ नियम होते हैं, तो उन्हें भी आप ध्यान से समझ लीजिए। पुष्प कभी भी धोकर नहीं चढ़ाने चाहिए और पुष्प बासे भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। और पुष्प यदि आप अपने बगीचे से तोड़ रहे हैं, खुद के लगाए हुए पुष्प तोड़ रहे हैं तो अति उत्तम है। लेकिन अगर आप दूसरे के यहाँ से पुष्प तोड़कर लेकर आ रहे हैं और बिना अनुमति के आपने तोड़ लिए हैं, बिना पूछे तोड़ लिए हैं, तो ऐसे पुष्प महादेव स्वीकार नहीं करते हैं। तो यदि आप किसी और के यहाँ से तोड़कर लेकर आए तो अनुमति के साथ लेकर आए, तभी महादेव को चढ़ाएं। और अगर आप पुष्प नहीं हैं आपके पास तो आप महादेव से लेकर भी चढ़ा सकते हैं, उनके लेकर उन्हीं को अर्पित किए जा सकते हैं पुष्प। एक पुष्प ऐसा भी है जिसे महादेव कभी स्वीकार नहीं करते हैं, उस पुष्प को महादेव को कभी नहीं चढ़ाया जाता। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये केतकी का पुष्प है। ये सफ़ेद कलर का होता है। सफ़ेद कलर के कई सारे पुष्प आते हैं। आपसे कोई गलती ना हो, कोई भूल चूक ना हो, इसलिए मैं आपको ये बता दे रही हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर आपको पुष्प नहीं मिलते हैं और ये पुष्प यदि मिलता है तो आप इसे कभी ना चढ़ाएं, वरना आपके जितने भी पुण्य फल होंगे सब खंडित हो जाएंगे। आपका व्रत, उपवास, सब कुछ बेकार हो जाएगा और महादेव आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि ये पुष्प आप कभी भी नहीं चढ़ाएं। महादेव के प्रिय 7 पुष्पों में मैंने आपको एक पुष्प का नाम बताया, पारिजात का पुष्प। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ये एक ऐसा पुष्प है जिसे तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता है, भले आपने खुद ही लगाया हो इसे। ये जब स्वतः ही पेड़ से गिर जाता है और तभी इसे चढ़ाया जाता है। मतलब इस पुष्प को ऐसा है कि आप ज़मीन पर से उठाकर ही महादेव को चढ़ाएंगे। तोड़कर ये पुष्प महादेव को यदि आप चढ़ाते हैं तो इस पुष्प को स्वीकार नहीं करते हैं। और पुष्पों को तोड़ने के लिए आवश्यक नहीं होता है नहाना, बिना नहाए भी आप पुष्प तोड़ सकते हैं। बस एक बेलपत्र ऐसी होती है और शमी पत्र, जिसे आपको हमेशा स्नान करने के बाद ही छूना चाहिए। बस यही था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, लाभदायक लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ऐसी ही और जानकारियों के लिए, पूजा पाठ से संबंधित वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हर हर महादेव।